जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स देंगे। आपके फुल श्योरिटी के बाद ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपकी इस चीज़ में श्योरिटी है, आप इसको ट्रस्ट है, तभी आप ले सकते हैं। विदाउट ट्रस्ट कोई भी चीज़ को नहीं लिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम की लीडर फराह खान मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कि यहाँ पे जो प्लॉट जो बिक रहे हैं इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि जो प्लॉट बिक रहा है, टीम की लीडर हैं, टीम को आप लीड करती हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे मैं बातचीत करूं और इसका डिटेल समझूं। आप जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसके इर्द गिर्द में जो ज़मीन बिक रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, कुछ मतलब खुल करके हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, दरअसल क्या होता है ना, लोग है ना ज़्यादातर यहाँ पर लेने से कतरा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेन चीज़ अभी यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर यही चीज़ अगर 2-3 साल बाद इतनी डेवलप हो जाएंगी ना, यहाँ का रेट 6000 से हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया था, बट बढ़ते बढ़ते 8400 तक पहुँच गया है। अब देख सकते हैं, अब जैसे जैसे ये रेट बढ़ रहा है, जैसे कि अब नेक्स्ट ईयर है तो इसका रेट और हाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे दिन ब दिन रेट हाई हो रहे हैं, बट है ना लोगों में समझने की वो हो रही है, दिक्कत हो रही है कि इंसान कैसे, हम डेवलपमेंट कैसे होगा, कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं इंसानों की। अब वो नॉर्मल जायज़ भी है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमारी कंपनी श्योरिटी देती है। कितने लोगों का ये सवाल होता है कि अरे ये अथॉरिटी की ज़मीन है, तो मेन चीज़ ये अथॉरिटी की ज़मीन नहीं है, ये फ्री होल्ड ज़मीन है। मतलब ये कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर, वैसे तो नहीं होगा, अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है इस ज़मीन के ऊपर, सरकारी होता है ना कि टूटने वूटने का, तो हमारी कंपनी मुआवजा देती है इस चीज़ का। इसकी श्योरिटी हमारी कंपनी लेती है और इसकी श्योरिटी पूरी कंपनी वाली देती है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। और जो भी क्वेरीज होती है हमारी कंपनी वाले, आप हर लीडर से बात कर सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है? I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। और हमारी कंपनी की 10 ब्रांचेज़ हैं और एक शाहीन बाग में इसका सेकंड ऑफिस है जहां पर हम लोग बैठते हैं, और नोएडा में भी है इसके, और प्रीतमपुरा इसका हेड ऑफिस है। क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी के ऊपर हम भरोसा करें? देखिए सर, मैं बताती हूँ। ये होता है ना, जैसे कि आप अदर कंपनीज़ में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्ट्री और म्यूटेशन के बहुत ज़्यादा लीज़ पे मिलते हैं। ठीक है, लीज़ में क्या होता है, आप 99 ईयर्स तक का वो होता है खाली, ठीक है, 99 ईयर्स के बाद वो आपकी नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा। जी। और हमारी क्या है, अगर आप हमारी कंपनी से लेते हैं तो इसमें आपको रजिस्ट्री म्यूटेशन सब दिया जाता है, ठीक है। रजिस्ट्री म्यूटेशन के बाद क्या है, ये ज़मीन आप ऑनर हो गए, ठीक है। ऑनर का मतलब ये है कि आप है ना ऑनर हो गए इस चीज़ के, और वो चीज़ आपकी हो गई, आप उसको जैसे यूज़ करना आप कर सकते हैं। म्यूटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई भी कंपनी आपको म्यूटेशन नहीं देगी, तो ये दाखिल खारिज बयाननामा, ठीक है। ये सबसे बड़ी लीगलिटी है हमारी कंपनी की है ना, इंसान को ट्रस्ट हो इस चीज़ पे, क्योंकि रजिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मैं आपकी कंपनी के ऊपर क्यों भरोसा करूँ? कंपनी का मैं सबसे जैसे बता रही हूँ, I&S बिल्टेक सच में एक नाम ही काफ़ी है। लीगलिटी की जैसे फराह ने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब भी कोई कंपनी, जो भी कोई क्लाइंट है अगर इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ 3 चीज़ें देखता है कि वहाँ का लोकेशन क्या है, क्या पेपर लीगल है या नहीं है, और क्या पेमेंट मोड कैसा है, राइट। तो कितनी सारी कंपनीज है जहाँ पे फ्रॉड्स हुई हैं, जहाँ पे लिया हुआ कि एक ही प्लॉट्स को हमने 10 जगह मतलब सेल आउट होकर और दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो कई जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके बहुत सारे मेन क्वेश्चंस ये होते हैं कि क्या पता आपका भी शायद ऐसा ना हो। तो हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप लीगलिटी पे आइए, आप किसी भी एडवोकेट से आप हमारे सारे पेपर्स। इसलिए तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या है, मतलब क्यों आपकी कंपनी के ऊपर मैं भरोसा करूँ। अगर मैं 50 गज 100 गज प्लॉट ले लिए यहाँ पे, अगर कल को मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे साथ फ्रॉड होता है, तो फिर वही बात आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी इन्वेंट्री होती है, जो भी क्लाइंट लेते हैं, वही मैं आपसे कह रही हूँ, जो पेपर्स होते हैं वो आप चाहें तो एडवोकेट के साथ कर सकते हैं। जो हमारी रजिस्ट्री होती है, जैसे हम 30, हमारा जो पे आउट मोड है सबसे बेस्ट है, वो है कि सिर्फ 30% में हम कस्टमर को पोजीशन देते हैं। पोजीशन देने के बाद जो भी 30% के बाद जो 70% होता है वो उसका EMI बनता है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 30 मंथ्स के लिए। इनकेस अगर कस्टमर 40 मंथ्स पेमेंट करता है 40% का, तो उसका रजिस्ट्री हो जाता है और बाकी पेमेंट फिर वो EMI मोड पे जाता है। तो रजिस्ट्री होने के बाद कस्टमर अप्लाई कर सकता है मोटेशन के लिए। बट इन केस अगर कस्टमर को ये ऐसा होता है तो 100% पेमेंट करता है, तो 100% पेमेंट होने के बाद कस्टमर का मोटेशन हमारी तरफ से होता है। लेकिन 45 डेज़ के मतलब रजिस्ट्री के बाद 90 डेज़ लगता है मोटेशन का, जो हम करते हैं। मोटेशन इज़ द मेन पार्ट होता है। रजिस्ट्री कोई भी कस्टमर किसी के नाम पे करा सकता है, लेकिन मोटेशन जो होता है सिर्फ एक क्लाइंट के नाम पर होता है। मैम ये बताइए कि मुझे अगर 100 गज का प्लॉट लेना हो तो फिर किससे कांटेक्ट करें?
देखिए सर, आप 100 गज़ का वो जो लेना है ज़मीन, वो एक टीम होती है। आप जिससे भी कांटेक्ट में है, आप उनके पास जाइए। फिर हम जो आगोश सर है हमारे यहाँ के जीएम, उनके पास आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स देंगे। आपके फुल श्योरिटी के बाद ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपकी इस चीज़ में श्योरिटी है, आप इसको ट्रस्ट है, तभी आप ले सकते हैं। विदाउट ट्रस्ट कोई भी चीज़ को नहीं लिया जाता है। और हमारी कंपनी आपको ट्रस्ट दिलाती है कि हमारी चीज़ पक्की है, क्योंकि हम कोई लोकल चीज़ नहीं बेच रहे हैं। हमारे मतलब सिर्फ बात से नहीं सर, बात से ऐसे पेपर्स हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, जो भी पेपर्स देखना चाहते हैं, आप सब देख सकते हैं। ये बताइए कि मतलब यहाँ पे जो ज़मीन लेना चाहते हैं तो ईएमआई पे भी आप ज़मीन जी बिल्कुल। जैसे कि आपने 30, जैसे कोई भी कस्टमर है अगर वो लेने में इंटरेस्टेड है, 30% जमा कर सकता है पहले, तो उसको मतलब पोजेशन मिल जाता है, घर बना सकता है, कब्ज़ा हो जाता है उसका, ठीक है। और जो 70% बचता है, 70% ईएमआई में दे सकते हैं। और हमारी कंपनी की ये खासियत है कि कोई ब्याज नहीं लेगी हमारी कंपनी, विदाउट इंटरेस्ट है, ठीक है जी। ये बताइए, जो 30% दे करके हम घर बना लिए और फिर उसके बाद देने के लिए फिर उसके बाद पैसा नहीं हुआ, या मतलब कुछ भी इनकेस अगर इन फ्यूचर में कुछ होता है तो उसका... बिल्कुल सर, देखिए हमारी कंपनी आपको टाइम देती है 3 साल 3.5 साल तक का, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। और आप ना किश्तों में, जैसे कि हो गया 1 मंथ, आप कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका आप सेकेंड मंथ में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है अपने कस्टमर्स के साथ जी। मैम ये बताइए कि जैसे मैं 30% दे करके प्लॉट जो है मैं लेकर एक घर बना लिया, इन फ्यूचर हमारा डेथ हो जाता है तो फिर उस प्लॉट को मतलब मेरी रहेगी या फिर कंपनी वो ले लेगी मुझसे? मैं ईएमआई चुकाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। आप उसका सेल आउट करा सकते हैं। अगर कोई और क्लाइंट होता है तो वो उसका 30% देकर वो क्लाइंट जो है अपने नाम पे कर लेगा, फिर आपका जो प्लॉट है वो सेल आउट हो सकता है वहाँ पर, तो वो ज़्यादा एलिजिबल हो जाता है कि जिसको भी इंटरेस्टेड है वो उस प्लॉट को ले सकता है। थोड़ा सा खुले तौर पे ये बताइए जो शॉर्टली कि अगर मुझे 100 गज़ का प्लॉट लेना है तो कैसे इसको, मतलब कितना पैसा देकर लास्ट जो खर्चा वो कितना आएगा? देखिए 100 गज का प्लॉट अगर मैं 10,000 की बात करूं तो 10 लाख रुपए बनते हैं। 30% इसका बनेगा आपका सिर्फ 3 लाख रुपए। आप 3 लाख रुपए देने के बाद आपकी ज़मीन आपके नाम पे पोजीशन हो जाएगा। आप उसमें बाउंड्री कर सकते हैं, ज़मीन बना के रह सकते हैं घर बनाकर, और बाकी का पेमेंट आप EMI मोड पर, जैसे कि आपका 10 से 12,000 रुपये या 18,000 रुपये करीब पड़ता है, तो वो आप अपना पेमेंट मोड EMI के तौर पर भेज सकते हैं। बट अगर इन केस किसी एक मंथ में ऐसा होता है कि आप पेमेंट नहीं दे पाते, जैसे अभी हमारा कोरोना हुआ था लास्ट टाइम, तो कई ऐसे कस्टमर थे जिसमें 3 महीने 4 महीने तक वो पेमेंट नहीं कर पाए, तो कंपनी की सबसे अच्छी और खासियत ये है कि वो विदाउट इंटरेस्ट लेते हैं। अगर 1 मंथ नहीं भी पे कर पाता या 2 मंथ नहीं हो पाता है कस्टमर से, तो वो पेनल्टी चार्ज नहीं होता है यहाँ पर कि हमने कस्टमर के ऊपर एक बोझ सा डाल दे कि नहीं आपको पेनल्टी देनी है, आपको कुछ भी हो लेकिन आपको EMI पे नहीं करना है। तो कंपनी इस चीज़ के लिए रियायत देती है कि नहीं है अभी आपके पास, जब हो आप वो तब दे दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर 10,000 बन रहा है फॉर एग्जांपल, और 10,000 आपकी EMI नहीं बन पा रही है, तो आपके पास जो भी है 8,000 है 7,000 है, तो वो आप दे सकते हो। और नेक्स्ट आपके वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे कितना दूर ये है जहाँ हम लोग खड़े हैं? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर के लगभग में है, क्योंकि एज पर एज गवर्नमेंट रूल आप विद इन जो एरिया है 5 to 6 किलोमीटर्स के अंदर आप उस पर कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लाइट्स के टेक ऑफ और टेक ऑफ में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये लगभग आपके 10 से किलोमीटर। सिर्फ आपकी कंपनी जो है वही प्लॉट बेच रही है? यहाँ पे बहुत सारी कंपनी के लोग आते हैं। अदर कंपनीज भी हैं, लेकिन मैं अपनी कंपनीज की ही बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स जो आने वाले हैं ना, सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे फीचर्स आने वाले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ही बिक रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दिल्ली NCR में हमारे पास एक ही एयरपोर्ट है, वो है IG एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और उसकी बदौलत आप देख रहे होंगे कि गुड़गांव कितना खूबसूरत बन चुका है। तो उसी तरीके से हमारा ये जेवर भी बहुत खूबसूरत बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, यहाँ पे बन रहा है डिज्नीलैंड, फिल्म सिटी आ रही है हमारे पास, जिसमें सारे फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड के कह लो चाहे हॉलीवुड के, वो भी बनने वाला है। उसके अलावा हमारे पास नाइट सफारी बन रही है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, पोर्ट सिटी है, और बहुत सारे MNC। बुलेट ट्रेन चलने का भी उम्मीद है क्या? बिल्कुल सर, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में, और आने वाले फ्यूचर्स में जितने भी MNC कंपनी है, लाइक वो सैमसंग हो गया चाहे वीवो हो गया, वो सारे ने इन्वेस्ट किया हुआ है। चलिए, पतंजलि का भी हमारे पास फूड कोर्ट बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा है एरिया वाइज, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर हमने 1 रुपये भी इन्वेस्ट किया तो वो उसको दुगना करना चाहता है। और ज़मीन ऐसी चीज़ है कि उसकी ज़मीन की कीमत आज 1 रुपये अगर है तो उसका आते वक्त में उसकी ज़मीन की रियायत वो बढ़ती रहती है। तो ज़मीन हमेशा बढ़कर और दुगना दे के जाता है, और लोकेलिटी वाइज तो और भी ज़्यादा हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें बनने हमारे प्रोसेस है 2031 का, वैसे भी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट के भी प्लान्स पे, तो ये
ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सारे प्लान्स बन रहे हैं और 30 सितंबर 2024 में हमारे 2 रनवे बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये मैम थी जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जो जानकारी दे रही थी, पूरी तरीके से इन्होंने जानकारी दिया। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके मोबाइल में सबसे पहले। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।